आंदोलन देखते हैं रॉलेट एक्ट। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। ये आज भी है रॉलेट एक्ट, इसका नाम बदल गया एनएसए हो गया है। रॉलेट एक्ट का नाम क्या बदल गया? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। अभी भी ये लगता है यूएपीए एनएसए, इसी को आर्टिकल 22 के 4 में है, अभी भी उसी टाइप से है ये, बट नाम उस समय रॉलेट एक्ट था, अभी हम लोग के टाइम पे अलग टाइप। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसका डेट याद नहीं रखना है, बस याद रखना है 1919। ये क्या था? अब भारतीय आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट एक्ट का गठन किया, और यह रॉलेट एक्ट पास हो गया 1919 में। कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट दिया, इससे मतलब नहीं, पास कब हुआ? 1919। तो इसको सिडनी रॉलेट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम हो गया रॉलेट एक्ट। हालांकि इसका असली नाम था एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था रॉलेट एक्ट का मूल नाम यानी असली नाम क्या था? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। क्या नाम था? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, या क्राइम छोड़िए, रिवोल्यूशनर एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट था। ये पास हो गया ये एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि अगर पुलिस को संदेह हो गया, अगर पुलिस को आपके ऊपर संदेह हो गया तो पुलिस आपको हिरासत में ले लेगी, शक के आधार पर हिरासत मिलेगी। यदि पुलिस आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार करेगी तो आप जज के पास जाइएगा और अपना वकील रख के जमानत मांगिएगा। लेकिन पुलिस अरेस्टिंग के टाइम पे रॉलेट एक्ट लगा देती है, रॉलेट एक्ट, तो जज को यह अधिकार नहीं होगा कि उसकी सुनवाई कर सके। और ना ही, अब जज को अधिकार नहीं है सुनने का तो वकील रख के करेंगे कौन चीज? कहानी है खत्म। जब वकील जज है नहीं सुनेगा, कहेगा रॉलेट एक्ट लगल, हम सुनबे नहीं करेंगे। वकील किसी काम का है? हाँ, नहीं, वकील सुन में नहीं करेगा जज, सीधे लपेट दे, जाइए वहां से, नहीं सुन कर। तो वकील किसी काम का नहीं है। और जब वकील किसी काम का नहीं है तो दलील दे के क्या फायदा? हम कुछ नहीं किए हैं, हमारी क्या गलती है, कोई फायदा है? नहीं। तो आज भी ये चीज भारत के संविधान में आर्टिकल 22 के 4 में है। अगर आपको यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो जज साहब आपका केस नहीं सुनेंगे, ना आपको वकील रखे तो फायदे नहीं है। अब चुपचाप आपको संटिंग में डाल दिया गया। अभी जस्ट लगा ना सोनम वांगचू के ऊपर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यहाँ समझ में आ गया? ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी, अभी उनके ऊपर क्या लग गया है? एनएसए। समझ में आया? अरे गधा, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट होता है, अनारकली लिख ले है। एनार्कल मतलब होता है, मतलब उकसावे वाली चीज, उग्र वाली चीज, तो एनार्कल को अनारकली लिख ले है। समझ में आ गया? तो ये अभी हम तो रॉलेट एक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इसे कहा गया बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। दलील आप किसको दीजिएगा? वकील को। अब वकील आपके लिए अपील कहां करेगा? कोर्ट में। तो ना आपकी दलील, ना आपकी वकील, और ना आपकी अपील। तो बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, किस कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून। अब इसका बहुत जगह विरोध हुआ और इस जैसे पास हुआ अंग्रेज उठाना चालू कर दिए। हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेज कोई काम करने से पहले क्या करेगा? सब पहले विधेयक लाएगा, सब धीरे धीरे धीरे। और ये चोट्टे कभी नहीं सुधरेंगे सब। आपको जानकर आप ताज्जुब होगा। अब ये आप लोग गांव से बाहर नहीं निकले हैं, हम लोग अपने गांव को सुधारने में लगे हैं सर, ये पूरी दुनिया को लूटने में लगे हैं सर। अमेरिका परमाणु बम बनाया ना, तो ब्रिटेन को भी बनवा दिया, फ्रांस को भी बनवा, उसका नियम पास कर दिया कि 1964 के बाद कोई भी परमाणु बम नहीं रख सकता है। तुम्हारे बाप का है देश, ये क्या दोगलागिरी है कि 1964 के पहले रख सकते हो? इंडिया कहता है कि या तो सब रखे या तो कोई ना रखे, लेकिन बोल सकते हैं। ईरान को कहता है कि तुमको परमाणु बम बनाने ही नहीं देंगे, तुम काहे रखे हो? भारत पे प्रतिबंध झेले हैं हम लोग। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के गिरने का एक बड़ा कारण था अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, महंगाई इतनी बढ़ गई थी। नहीं समझे? ये क्या, आप खुद से सोच, कोई ऐसा कानून हो सकता है? हाँ, अब बताइए, अमेरिका कानून बनाया, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखने वाला देश वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा। अगर कोई तेल खरीदेगा तो अमेरिका उसको अपनी सप्लाई रोक देगा। क्या क्या स्विफ्ट कोड से बाहर कर सकता है, अपनी कंपनियों को कह देगा यहाँ सर्विस मत दो। यही ना बोलता है, अब कंपनियों को कह देगा सर्विस मत दो। अब छोटा मोटा देश में कंपनी रोक देगा। अब जैसे श्रीलंका में गूगल रोकना है तो अमेरिका क्या जाता है गूगल को, है रोक दे श्रीलंका से, नहीं रोक देगा। तो इन्हीं कंपनियों के दम पर अमेरिका क्या करता है? धमकाता है लोगों को, डॉलर ही नहीं देगा। डॉलर देने से क्या कर देगा? मना कर देगा।
आगे बढ़े। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पास कर देगा, विधेयक पास कर, भारत में गिरफ्तार करना था। अब भारत में देख लिया सब कि भाई गरम दल वाले को तो गिरफ्तार करना आसान है, ढाई दे गिरफ्तार कर देगा। और जो ये बात पूछते हैं कि नरम दल क्या कर सकता है, उन्हीं के लिए आया था ये रॉलेट एक्ट, उन्हीं के लिए आया था रॉलेट एक्ट। क्योंकि भाई गरम दल वालों के पास तो हथियार मिलेगा, आपको आधार मिले, नरम दल वाला कलम का हथियार पड़ा, अपने से सोच के देखो, कलम ज्यादा ताकतवर होता है या बंदूक? कलम बहुत ज्यादा होता है। अखबार की ताकत इतनी होती है कि अंग्रेजों ने नरम दल और अखबार, ये दो चीज अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था। अखबार में हर चीज अंग्रेजों की उजागर कर देते थे। तो अखबार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने लाया वर्नाकुलर एक्ट, और नरम दल वालों को रोकने के लिए ला दिया रॉलेट एक्ट। अब लो पुलिस को शक के आधार पर उठा ले जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत यहाँ पर। तो इसका विरोध हुआ, महात्मा गांधी खुद वकील थे, इन्होंने काला कानून इसको बोल दिया। महात्मा गांधी गए पंजाब में इसका विरोध करने, उठा के इनको जेल डाल दिया, कहा चलिए यहाँ से, बहुत आप चंपारण कर लिया, अहमदाबाद मिल मजदूर कर दिए, और खेड़ा सत्याग्रह का, चलिए अब सेंटिंग में डाल दिया, पैक कर दिया इनको जेल में, पलवल जगह पे। उस समय पंजाब में आता था पलवल, अभी तो हरियाणा में आता, अभी कहाँ आता है, हरियाणा में। तो पलवल जिला में इनको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि रॉलेट एक्ट जब तक रहेगा टैक्स मत दो, कर मत दो। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू कि स्वामी श्रद्धानंद ने, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कर मत दो आंदोलन किसने चालू किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। किस आंदोलन के दौरान? रॉलेट एक्ट के दौरान, रॉलेट एक्ट के दौरान। तो विरोध हो रहा था, इन लोग को जेल में डाल दिया। अच्छा, उस समय पंजाब के एक बहुत बड़े नेता थे, नाम था उनका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये पंजाब के दो इतने बड़े नेता थे कि इनकी भाषण से ना, मतलब लोगों के अंदर खून खोल जाता था कि अंग्रेजों को तो बर्बाद कर देना है यहाँ पे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और लगा दिया कौन सा एक्ट, रॉलेट। हाँ, रॉलेट। जैसे मान के चलिए हमको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार कर दिया गया, हम अभी चल जाएंगे न्यायालय में, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय ले जाना पड़ेगा। चल जाएंगे न्यायालय में, बताएंगे कि हमारा तो ऐसा कोई गलती नहीं किए थे, तो जज साहब देखेंगे, जमानत दे देंगे। क्या दे देंगे? जमानत। अब मान के चलिए हमारे ऊपर बहुत से आरोप लगा देंगे, तो जज साहब कहेंगे ठीक है, हम इनको आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं, आप 14 दिन में सबूत इकट्ठा कर ले, क्योंकि पुलिस कहती है कि मत छोड़िए, सबूत मिटा देगा, मत छोड़िए, सबूत मिटा देगा। जज साहब कहेंगे ना कि इतना बड़का कोनो आतंकवादी दिख रहे हैं, सबूत मिटा देंगे, ठीक है 14 दिन जेल में डाल देते हैं, 14 दिन के अंदर आप सबूत लेके आइए, 14 दिन के अंदर क्या लाइए, सबूत। हमको कितना दिन के लिए डाल देंगे? लेकिन पुलिस गिरफ्तार करके ठोक दिया हमारे पे एनएसए या यूएपीए लगा दे, या ईडी करके पीएमएलए के एक्ट लगा दे, ले 2 साल निपटा दिया, मतलब बहुत ही निपटा सकता है, उसके पास बहुत पावर हो जाता है। अरे मुख्यमंत्री लोग को लेके चल गया हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नहीं समझ में आ गया? तो ये एक्ट जो था, ये कानूनी पावर दे देता है आपको कि भाई अब शांति से बैठल रहिए यहाँ पे। तो उसी का नाम बदल के अभी क्या हो गया, एनएसए। बस रॉलेट एक्ट में कोई डेट फिक्स नहीं था कि कब तक जेल में रखा जाएगा, क्योंकि संविधान है, तो यहाँ डेट फिक्स है कि 3 महीने के बाद रिव्यू होगा कि आपको जेल में रखा जाए या ना रखा जाए। 3 महीना खत्म होने के बाद ही, समझ में आ रहा है? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये लोग बड़े नेता थे, इनके गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में जगह है जलियांवाला बाग, अमृतसर में जलियांवाला बाग जगह, क्या है, जलियांवाला। जैसे पटना में गांधी मैदान है, पटना में क्या है, गांधी मैदान। दिल्ली में रामलीला मैदान। उसी तरह अमृतसर में क्या था, जलियांवाला बाग। अच्छा, वो चारों ओर से बाउंड्री थी, बड़ी बड़ी बाउंड्री, उसमें लोग 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब लोग इकट्ठा हुए और कहें कि ये जो रॉलेट एक्ट ला दिया है, बताइए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किसी को गोली मारा था क्या, हथियार रखे थे क्या, डॉक्टर सत्यपाल ने कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। अभी ये लोग इकट्ठा होकर अपनी बातें कर रहे थे और हजारों की संख्या में थे, लगभग 5000 की भीड़ थी। लगभग कितनी थी? 5000 की भीड़ थी लगभग। इसकी सूचना एक हिंदुस्तानी गद्दार हंसराज नाम की व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दिया। सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलेंगे,
सबसे सस्ता गद्दार कहाँ मिलेंगे? भारत में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ गरीब इंसान गद्दारी कर रहा है। गरीब, अरे मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या उससे बहादुर व्यक्ति कोई मिलेंगे? लेकिन अगर आप छावा, अभी मूवी आई है, पता नहीं उसमें दिखाया गया है कि नहीं, क्योंकि हम मूवी नहीं देखे, लेकिन साहू जी महाराज को, जो वहां पे संभाजी महाराज को पकड़वाने में वहीं के दो लोगों का भी बड़ा हाथ था। यहाँ पे गद्दारी दिखाया गया है। पता नहीं, हम मूवी नहीं देखते भाई, दिखाया है कि नहीं दिखाया है, मूवी हमको उतना नहीं। लेकिन सोचिए, उस महान व्यक्ति को छत्र, देखिए कुछ राजाओं को बड़ा वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो राजा घर में जन्म नहीं लिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कोई राजा घर में जन्म नहीं लिए थे। अब सोचिए, संभाजी महाराज को पकड़वाना गला कौन? उन्हीं के जेठ का। और देखिए, झांसी की रानी लड़ रही थी, और वहीं झांसी में राजा सिंधिया अंग्रेजों का साथ दे दिया, झांसी की रानी मारी गई, शहीद हो गई झांसी की रानी। आज वो लोग राजा बन के घूम रहा है, और अगर आप कह दीजिएगा कि आपका इतिहास ये है तो मुंह नोचने को तैयार है। हम लोग तो बोलते हैं भाई, किसी को खराब ना लगे इसके लिए सच बोलना आदमी नहीं छोड़ देगा। अगर सच बोलना छोड़ दिया आदमी तो फिर शिक्षक पे तो कलंक हो जाएगा आदमी। नहीं समझ में आ गया भाई? झांसी की रानी को अभी राजा बन के घूम रहा है लोग, पॉलिटिक्स में मंत्री है लोग पॉलिटिक्स में मंत्री है लोग वहां पर। पूछिए झांसी की रानी तो हमने बहुत किया था, तुम कितना लड़े थे? अगर तुम चुपचाप केवल राजा रहते तो उम्मीद नहीं करते कि राजा हो। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, उनके मराठों की एक टुकड़ी थे। कोई आज भी कोई कहिए किसी से संभाजी महाराज पर या छत्रपति शिवाजी महाराज पर कोई उंगली उठा सकता है? भाई वो लोग कहाँ, लेकिन ये झांसी की रानी को मारा दिया। हंसराज ने किसकी सूचना दे दिया? जलियांवाला। अब वहां आ गया जनरल डायर। जनरल डायर, तो देखिए उस समय भारत का प्रशासन था चेम्सफोर्ड के पास। भारत किसके पास था? चेम्सफोर्ड। ये समझ में आ गया ना? महात्मा गांधी को पलवल में रखा गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, और स्वामी श्रद्धानंद ने क्या चालू कर दिया था? कर मत दो। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला था? कर मत दो, कर मत दो। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोला था? कर मत दो। इसी आंदोलन के दौरान। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई?